देखिए आज पॉलिटेक्निक का अपना तीसरा चैप्टर रहेगा कौन सा, रासायनिक संयोग के नियम। इससे पहले हमने 2 चैप्टर करा दिए हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो इस अपने तीसरे वाले चैप्टर में सबसे पहली जो हेडिंग है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। तो देखिएगा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसको देखते हैं। इस नियम का प्रतिपादन लोमनोसॉव ने किया। मतलब कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया, तो किसने किया था, लोमनोसॉव ने। लेकिन इस नियम की पुष्टि किसने की थी, लेवोसिये ने। किसने की थी, लेवोसिये ने। इससे 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, प्रतिपादन और पुष्टि। ठीक, अब देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जरा देखेंगे। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है। अविनाशी का मतलब आगे देखते हैं, अर्थात ये ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि जो द्रव्य है वो आपका कैसा होता है, अविनाशी होता है। पर जो आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम है वो क्या कह रहा है, जरा देखेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के उपरांत भी द्रव्य का कुल द्रव्यमान उतना ही रहता है जितना अभिक्रिया से पूर्व था। अब कैसे, जरा देखेंगे। यहां पर हम के एक तो एग्जांपल ये है, जरा इसको बाद में देखेंगे, हम पहले एक और देख लेते हैं। जैसे यहां पे हम ले लेते हैं N+ N2 और H2, और एक अभिक्रिया आपने देखी होगी, इनसे बनता है क्या, आपका NH3। इसको बैलेंस करते हैं तो यहां पर कितना हो जाता है आपका हाइड्रोजन, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है तो 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 कर लीजिएगा, नाइट्रोजन भी 2 है, 2 तो 2 3 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। तो देखिएगा इसका नियम क्या कहता है कि इसका देखेंगे जो द्रव्यमान का अणु भार होता है कितना होता है 14, और कितने हैं ये 2, फिर प्लस इधर कितने 3 गुणा 3 है, और यहां पर कोष्टक में लिखेंगे हाइड्रोजन का 1 गुणा में कितने हाइड्रोजन है 2। इसी प्रकार इधर 2 और कोष्टक में नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है गुणा में हाइड्रोजन कितना है 3। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा 28 प्लस यहाँ पे 2 1 2 और 2 का 3 में करेंगे तो 6, और इधर देख लेते हैं 2 और कितना हो जाएगा 14 प्लस के 3। ठीक, तो जोड़ देंगे दोनों, कितना हो जाएगा आपके पास पे 34, कितना हो जाएगा 34, और यहाँ पर 2 और ये कितने हो जाएंगे गुणा में 17, मतलब ये भी कितना हो गया 34। तो क्या बोला गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि हम जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसके बाद जो बनता है उनका जो द्रव्यमान होता है वो अभिक्रिया से पहले और बाद में दोनों ही कैसा होता है, बराबर होता है। अब जरा एक एग्जांपल ये भी लिखा हुआ है, जरा इसको देखेंगे कि इसमें AgNO3 का जो कितना दे रखा है ग्राम में, आपका 17 ग्राम है। कितना है ये 17 ग्राम। अब इसका NaCl का भी कितना है 5.85 ग्राम। अब ऐसे इसके बाद में NaNO3 के इसका कितना दे रखा है 8.5 ग्राम, और यहां पर दे रखा है 14.35 ग्राम। तो इन दोनों के द्रव्यमानों को भी जोड़ेंगे तो आपस में कैसे बैठेंगे, बराबर। जरा देखें जोड़ करके कितना बैठेगा, यहाँ पर 5 8 यहाँ कितना है 17 5 22, इतना बैठा है। इन दोनों का जोड़ लेते हैं, 7 5 10 की 0, हाँ से सॉरी 1 मिनट, 5 रहेंगे और 5 और 3 8 पॉइंट, और 14 और 8 22। तो देखा कि यहां पर अभिक्रिया से पहले इनका द्रव्यमान ये दे रखा था, उसको जोड़ा तब भी 22.85, इधर जोड़ा तब भी 22.85। यह ऐसे ना हो तो कभी कभार अभिक्रिया दे देता है, तो इसके आपको अणु भार पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। दूसरा नियम है आपका स्थिर अनुपात का नियम। देखो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, यह नियम फ्रांस के वैज्ञानिक प्राउस्ट ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक थे, हमारे प्राउस्ट वैज्ञानिकों ने किया था।
जरा देखते हैं इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार क्या बात होती है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, मतलब कोई भी रासायनिक यौगिक आपका है, चाहे वह किसी भी विधि द्वारा किसी भी परिस्थिति में या किसी भी स्थान पर बनाया जाए उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। जो आपके तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित रहेंगे। हम चाहे किसी भी चीज को बना दें, चाहे कैसी भी स्थिति में और कहीं पर भी, उनका जो अनुपात होगा वो हर जगह कैसा होगा, निश्चित होगा। जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं जल। जल चाहे कौन सा भी हो आपका, समुद्र का, बरसात का, नाले का और कुआं का, तालाबों का, उनका जो बनाने का क्रम होगा वो एक निश्चित ही अनुपात में होगा। कैसे, जरा देखते हैं। जल क्या होता है आपका, H2O। ये किन किन चीजों से मिलकर के बने हैं, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इनका जो द्रव्यमान, हाइड्रोजन है अपने पास, हाइड्रोजन संख्या यहाँ कितनी है, 2। तो देखते हैं जरा, हाइड्रोजन 2 है, ये है, तो कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, और कितने हैं ये, 2, और इसका कितना होता है, 16। तो कितना होगा, 2 और यहाँ पर 16। इनका हम अनुपात निकालेंगे, 2 अनुपात कितना, 16। 2 से कट जाएंगे, 2 1 2, 2 8 16, तो मतलब कितना, 1 अनुपात 8। तो ये समझ लेना कि जल का जो अनुपात होता है द्रव्यमानों का, वो कितना होता है, 1 अनुपात 8, चाहे यह जल किसी भी स्थिति में बनाया जाए। ठीक है। गुणित अनुपात का नियम, देख गुणित अनुपात का नियम है वो, इस नियम को 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया। किसने किया था, जॉन डाल्टन ने। तो देखिएगा अब इस नियम में क्या कहना चाहा है। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के विभिन्न द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। जरा देखेंगे कैसे, एग्जांपल से समझेंगे थोड़ा सा कैसे। यहां पर हमने कार्बन तथा क्या लिया, ऑक्सीजन। ठीक, मतलब कार्बन लिया और ऑक्सीजन लिया। इनसे मिलकर के क्या क्या बनता है जरा देखते हैं। इनसे मिलकर के आपकी 2 चीजें बनती हैं, CO और क्या बनता है, CO2। ज्यादातर यही बनता है ना। तो जरा देखते हैं इनका क्या होगा। यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर CO2। तो कार्बन का आपको पता है कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। ऐसे इस जगह पे कार्बन कितना हुआ, 12, और इस जगह पे ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 12, 16 गुणा 2, तो मतलब 12 अनुपात में कितना हो जाएगा, 32। इसमें एक बोला गया है कि एक तत्व के समान द्रव्यमान, मतलब भाई ये 12 है और यहां पे भी कैसा है आपका 12 है। तो इसका ये समान का मतलब इसमें ऑक्सीजन कैसा होगा आपका, सरल अनुपात में। कैसे होगा जरा देखेंगे, 16 अनुपात कितना होगा, 32। 16 1 16 और 16 दूनी 32, मतलब 1 अनुपात कितना हो गया, 2। इसी प्रकार से ये किसमें निकल आता है, सरल अनुपात में। नोट कीजिए, देखिए ये नियम है इस चैप्टर का, गैलू-शेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ये क्या कहता है जरा देखते हैं। समान ताप एवं दाब पर, किस पर, समान ताप एवं दाब पर, यहां पर क्या चाहिए, समान है, क्या, ताप और दाब। तब यदि गैसें एक दूसरे से क्रिया करें और क्रियाफल भी गैस हो, तो मतलब जब हम 2 गैसें लें और उनसे जो बनने वाली चीज है वो भी गैस होनी चाहिए। ठीक है, हो तो क्रियाकारी तथा क्रियाफल गैसों के आयतनों में सरल अनुपात होगा। तो क्या होगा हमारा, सरल अनुपात। जैसे जरा देखेंगे यहां पर मान के चलते क्या, N2 ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है, प्लस H2 ये भी क्या है आपके पास में गैस है। इनसे क्या मिलकर के बनता है, NH3 ये क्या है, अमोनिया गैस।
तो हमने दो मतलब क्या लिया, क्रिया कारक लिए और उससे क्रिया जो फल आया हुआ है वो भी क्या है आपका गैस। तो इसको हम बैलेंस करते हैं तो कितना करते हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी करेंगे 2 और यहाँ पर 6 हो गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितना लगाएंगे 3। तो देखेंगे यार कितना होगा इसका, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये क्या होगा 1 आयतन और ये कितना हो जाएगा आपका 3 आयतन और यहां पर कितना हो जाएगा ये 2 आयतन। तो इनका जो आयतन है वो क्या है आपके सरल अनुपात में, कैसे में है सरल अनुपात में, कैसे 1:3:2। तो यह नियम कौन सा है आपका गैलो-शेक का। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा चैप्टर यहाँ पर पॉलीटेक्निक का आपका फिनिश हुआ केमिस्ट्री से। ठीक है, नोट कीजिएगा अच्छे से और क्वेश्चन करने की कोशिश करें, जो क्वेश्चन नहीं आए उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। देखिए ये इस नियम को 1792 ईस्वी में एक जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने प्रतिपादित किया था। किसने, आपके कहां के थे ये जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। इन्होंने इस नियम में क्या बताया जरा देखते हैं। जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन दोनों तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में अथवा उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान में संयोग करते हैं। जरा कैसे, जरा देखते हैं। हम 3 चीज ले लेते हैं अपने पास में, क्या, जैसे माने कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया और एक क्या ले लिया हमने ऑक्सीजन ले लिया। यदि हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन से यदि यौगिक बनाएंगे तो आपने देखा है कौन सा बनेगा, कार्बन है और ये इसकी संयुक्ता 4 होती है, इसकी 1, तो क्या बन के आता है यहां से आपका CH4। तो यहाँ पर क्या बन के आया आपका CH4। अब यही चीज कार्बन है इस ऑक्सीजन से अब वो करेगा तो कार्बन का कितना होता है, ऑक्सीजन का इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, क्रॉस 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या बन के आता है CO2। तो इसका मतलब कितना बन के आया CO2। अब हमने एक चीज ली, इन दोनों से हमने इसका संयोग कराया तो यहाँ पर मेथिन बना, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों अलग तत्व हैं। यदि हम इनका भी यौगिक बनाए तो क्या बन के आएगा, आपका जल होता है H और O, तो इसका 1 होता है, इसका 2 होता है संयुक्ता, तो क्या होगा H2O। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा ये H2O। इस प्रकार से यह नियम व्युत्क्रम या तुल्य नियम, तुल्य अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, पर इसमें देखिए इसका जो अनुपात होगा वो कितना होगा 12, इसका भी कितना होगा 12, इसकी जो वैल्यूकेशन होगी वो कितनी हो जाएगी 1 गुणा में 4, तो मतलब कितना हो जाएगा 1 गुणा 4 का मतलब 4 ही हो जाएगा, तो 1:4। ऐसे इसका कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, यहां पर कितना होगा 2:16। तो आपने देखा कि ये एक चीज है, वो एक कार्बन है तो इससे संयोग करे चाहे इससे संयोग करे तो इसका जो द्रव्यमान है वो दोनों तरफ कैसा होगा, समान होगा। यही आपका क्या कहलाता है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम।